तो सभी भाइयों को जय हिंद। आज हम फिर लेकर आ चुके हैं भारत संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो हमारे पास आज भारत के संविधान के प्रति कुछ ऐसे प्रश्न है जो हमेशा जीके जीएस के में आते ही आते हैं। तो जो जो भाई बहन ने अग्निवीर 2025 से वुमेन मिलिट्री पुलिस से जो फॉर्म भरे हुए हैं वो इस जीके को जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह भारत संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, क्या बताया गया पहले प्रश्न में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो बताइए फटाफट, हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, जल्दी कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान हमारे, जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड, दूसरा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। हाँ जल्दी बताइए, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में। कब हुआ था, 1946 में। हम आज फटाफट जितने भी क्वेश्चन हमसे होते हैं फटाफट आज क्वेश्चन हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से जल्दी सभी अपना अपना आंसर देते जाए। कौन संविधान सभा का अस्थायी सदस्य है। कौन संविधान, इसका मतलब एक कौन सा भारत के ही प्रति पूछा गया है। इस सारे भारत के क्वेश्चन हमारे भारत का, इसमें भारत ऐड नहीं किया हुआ है, पर कौन संविधान सभा का अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य। अगर ऑप्शन में आपको दे दूं, मैं ऑप्शन दे दूंगा, कौन स्थायी सभा का अस्थायी सदस्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। हाँ कौन सा है, आंसर नोट करता हूं, आप भी नोट करो बराबर। डॉक्टर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसका आंसर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला जो प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य का प्रस्ताव, अपना उद्देश्य कब प्रस्ताव किया था। हाँ कौन से सन में किया हुआ था, बताइए जल्दी जल्दी। कब प्रस्ताव किया था, 13 दिसंबर 1946 को। कब प्रस्ताव किया हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब किया भारत के प्रति, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव किया हुआ था। ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला जो प्रश्न है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी अवधि में संपन्न हुआ। संविधान, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो समय है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, कहने का ये मतलब है। ठीक है, कितना समय लगा हुआ था। तो आप सबको पता होना चाहिए भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा हुआ था। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दिए, भारत का संविधान प्रक्रिया अवधि को संपन्न होने में, जल्दी। ये आप सबको पता होना चाहिए, पहले भी करा चुका हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 8 दिन, 2 वर्ष 2 साल 11 महीने और 8 दिन इसका जो समय लगा था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 6वां क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो 6वां प्रश्न, तो हम 6वें प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, तो 6वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, 6वें प्रश्न में पूछा गया, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है और हर पेपर में पूछा ही जाता है। भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, बराबर बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, उन्होंने हमारा संविधान लिखा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 60वां प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष वो कौन थे? तो कौन थे भारतीय संविधान संचालन समिति का अध्यक्ष? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान के संचालन समिति का अध्यक्ष पूछा गया, संचालन समिति, तो राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया? कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? वो कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रांतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है? संविधान के कौन से अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया? हर बार प्रश्न आता ही आता है, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो कौन से अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन किया गया है? 8वीं, ठीक है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में इसका आंसर है 8वीं, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया, तो बताया गया इसमें भारतीय संविधान में संवती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई? भारतीय संविधान में संवती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई? इसका जो आंसर बहुत टफ है, तो देखते कौन बताता है। भारतीय संविधान में संवती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई? कहां से ली गई? जल्दी, कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ठीक है। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा 11वां क्वेश्चन है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया? इसमें मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहां से प्रेरित है? मौलिक अधिकार का जो सिद्धांत है वो कौन से देश से, कहां से प्रेरित है हमारे, ठीक है, कौन से देश से लिया गया है? तो कहां से प्रेरित है? अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से जो है प्रेरित है। हमारा जो अगला प्रश्न है 12वां है, और 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? मौलिक कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया गया है? मौलिक कर्तव्य को कौन से देश से ग्रहण किया गया है? कौन से देश से ग्रहण किया गया है? जिसको इसका आंसर पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताए। कौन से देश से ग्रहण किया गया है? रूस, इसका आंसर है रूस, रूस से ग्रहण किया गया है, ठीक है। और जो अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न तरफ देखते हैं क्या बताया गया इसमें। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है, ठीक है, किस देश से प्रेरित है? संविधान संशोधन की प्रणाली कौन से देश से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, इसका जो आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 14वें प्रश्न में देखिए क्या बताया गया है, देखते हैं। 14वें प्रश्न बताया गया संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है संविधान की कुंजी? प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। लास्ट प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है। मैं हर बार कहता हूं जो भाइयों ने अग्निवीर का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, अग्निवीर का या मिलिट्री पुलिस का जिस लड़कियों ने फॉर्म भरा हुआ है वो सभी इस प्रश्न को
ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और नोट डाउन भी करें, क्योंकि ये सब जो है हमारे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो होता है हम कॉपी में नोट डाउन करके रखते हैं, ताकि जो प्रश्न हमारे कहीं पे जाए ना। और इस प्रश्न को रिवाइज करना है आप लोगों ने, ठीक है। कॉपी पे अपने नोट डाउन भी करना है, रिवाइज भी करना है कि हर बार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हमारे आज का जो प्रश्न है वो संविधान, भारत के संविधान से रिलेटेड पूछा गया है। सारे संविधान के प्रति ही पूछा जा रहा है प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न 15वां है। 15 प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? भारत के कौन से संविधान के भाग में मौलिक अधिकार का जो है वर्णन किया गया, किस भाग में बताया गया है? तो वो कौन सा भाग है? भाग तीसरा, ठीक है। तीसरा भाग में है जो भारत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो तीसरे भाग में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो आज का हमारा जो क्लास है यहाँ पे खत्म होता है। अभी आप सभी ने अपना अपना जो फॉर्म है वो फिल भी करना है अग्निवीर का 2025 का, जो नवी वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी छूट है, बहुत अच्छी, इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। और आपके जो दौर होंगे वो 4 हिस्सों में भी होंगे, ठीक है। और जो आपको सरकार ने बहुत ज्यादा छूट दे रखी है इसमें, पेपर में और फिजिकल में, मेडिकल में। तो सभी बच्चों ने, भाइयों ने इस फॉर्म को फिल करना है और सारे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और याद भी करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद सभी भाइयों को। अरे ठीक है।